दागी गई है ईरान की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर ये अटैक्स हो रहे हैं, ये अपडेट मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं, यरूशलेम में ईरान के हमले जारी है। यरूशलेम के आसमान में ईरान की मिसाइलें देखी गई हैं। आईडीएफ की ईरानी हमले नाकाम करने की कोशिश भी दिखाई दी है। यरूशलेम पर ये अटैक्स हुए हैं। आप तस्वीर देखिए, आसमान में ये ईरानी मिसाइलें स्पॉट की गई हैं। इजराइल पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ये यरूशलेम की तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। जो अटैक्स अभी किए गए हैं उनकी ये तस्वीर है। हालांकि इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही ध्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो 66वीं वेव है उसमें बड़े पैमाने पर अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, टुबास के आसमान में ईरानी मिसाइल स्पॉट की गई है। फिलिस्तीनी इलाकों की तरफ ये अटैक किया गया है। टुबान की बात कर रहे हैं हम, जहां पर ईरानी मिसाइलें स्पॉट की गई है और फिलिस्तीनी इलाकों को कैसे टारगेट किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपके सामने हम रख रहे हैं। ये 10 बजे की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, सुबह की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, देखिए बड़े पैमाने पर ये अटैक्स किए गए हैं, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। टुबास में ईरानी मिसाइलों। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। से अटैक किया गया है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यरूशलेम पे कैसे टारगेट किया जा रहा है, टुबास पे कैसे टारगेट किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंची हैं, जो बता रही हैं कि ईरान की जो 66वीं बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं, उसमें बड़े पैमाने पर इजराइल के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो युद्ध ये लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान बिल्कुल रुकना नहीं चाहता। इस बीच आपको बताएं कि महायुद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट 10 बजे की खबरों के बीच हम आपको दे देते हैं, बताते हैं क्या क्या हुआ अब तक। चलिए, पहला अपडेट देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेहरान में ईरानी ठिकानों पर आईडीएफ के हमले हुए हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के हवाई हमले चल रहे हैं। तीसरा अपडेट यह है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स की 66वीं लहर लॉन्च कर दी है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल युद्ध जीत रहा है। नेतन्याहू की तरफ से भी ऐलान ये सामने आ गया है। ये चौथा बड़ा अपडेट। पांचवा अपडेट, होर्मुज खोलने के लिए 6 देशों ने अब हाथ मिला लिया। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। छठा अपडेट ये है कि होर्मुज बंद है, ऐसे में तेल गैस की कीमतों में भारी उछाल भी देखा गया है। सातवां अपडेट, हाइफा पर ईरानी मिसाइल जो गिरी है उनसे भारी नुकसान पहुंचा है। और आठवां अपडेट यह है कि इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक्स हुए हैं। वहीं नवा अपडेट यह है कि बहरीन में यूएस बेस पर सटीक प्रहार से भारी तबाही देखी गई है। 10वां अपडेट आज का, ट्रंप ने $200 बिलियन का युद्ध बजट तय कर दिया है। तो आप समझ जाइए कि बजट भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पैसा इस युद्ध में पानी की तरह बह रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों की 66 खेप के जरिए इजराइल पर हमला बोला है। इस बार ईरान का निशाना यरूशलेम और हाइफा रहा। ईरानी मिसाइल यरूशलेम के आकाश में दिखाई दिए। मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया, लेकिन कुछ मिसाइलें यरूशलेम की सड़कों पर जा गिरी। हालांकि मिसाइलों से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इलाके में दहशत जरूर फैल गई। पहले ईरान ने हाइफा के तेल रिफाइनरी पर हमला किया और अब हिजबुल्ला भी हाइफा पर लगातार रॉकेट दाग रहा है, जिससे हाइफा की रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری ईरान तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, साथ ही खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। सीरिया पर दागी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। वहीं अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर को मिडिल ईस्ट में तैनाती की जा रही है। इस युद्धपोत में 5000 के करीब मरीन सैनिक खाड़ी देश पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिका B-1 बम्बर से ईरान पर हमला बोला है और ईरान के साउथ इलाकों में बमबारी की है।
अमेरिका ने इस हमले में IRGC के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया है। एक तरफ ईरान न झुकने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ ना ही अमेरिका हमले रोक रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला है और इस युद्ध का दंश सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं भुगतेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन यूएस इजराइल के पास विकल्प क्या है, चलिए जानकारी पहले हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दे देते हैं, फिर इसके और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जो अभी विकल्प सामने आ रहे हैं उसमें ईरान गोला बारूद खत्म होने तक बमबारी की जा सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान की मौजूद नेतृत्व को खत्म किया जाए, जिस पर लगा भी हुआ है अमेरिका और इजराइल। तीसरा विकल्प क्या है, हॉर्मूज पर अपने दम पर कब्जा जमा लें, तब वो पूरी पकड़ बना सकते हैं। चौथा विकल्प है 2003 की इराक जंग की तरह ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल शुरू कर दें। ये चार विकल्प है अमेरिका और इजराइल के पास जो इस वक्त युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सर बहुत स्वागत है आपका। और ये जो बात हम कर रहे थे अभी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है दर्शकों को कि कैसे 6 देश हाथ मिला रहे हैं हॉर्मूज के लिए, जरा अगर उसको आप थोड़ा विस्तार दें कि इससे क्या होगा, क्या सिनेरियो बदलेगा। जय हिंद, नमस्कार सलोनी जी। अगर आपको याद हो परसों जब हम बात कर रहे थे, जब ये चला था कि कोई भी कंट्री यूएस के साथ नहीं खड़ा है, कोई भी हॉर्मूज में आने को नहीं तैयार है, तब हमने आपके साथ ये बात करी थी कि यस कंट्रीज चाहे वो नेटो हो, यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी हो, वो आपको कभी भी बोलने में साथ नहीं आते हैं, बट ले देकर एंड ऑफ द डे वो इसी के साथ आ जाते हैं। और वो स्टार्ट अब हम देख रहे हैं, आज आप 6 देख रहे हैं, कल 7 होगा या 8 होगा। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या अब इस लड़ाई का आकार बढ़ रहा है, क्योंकि जो कंट्रीज जिनका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्चुअली इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। उनके प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंस कर रहे थे कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस वॉर। नाउ सडनली यू हैव गॉट एवरीथिंग टू डू विद दिस वॉर, क्योंकि जब आप हॉर्मूज में आएंगे तो ये कहना आपके लिए गलत हो जाएगा कि आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी। ईरान आप पर स्ट्राइक करेगा। मैं हर बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ईरान कमजोर है, ईरान बहुत कमजोर है, लेकिन उस बहुत कमजोरी में कितना स्ट्रांग है वो उसका हक बनता है और वो दिखा रहा है, हर जगह दिखा रहा है। आप अभी बोल रहे थे गोला बारूद खत्म हो जाएगा। अगर आपको याद हो, शुरू के 5 दिन बाद ये बातें शुरू हो गई थी कि गोला बारूद गोला बारूद। मैं तब भी कह रहा था कोई कंट्री लड़ाई में अगर जाता है तो वो सोच के जाता है कि 10 दिन चलूंगा, 20 दिन चलूंगा, 1 महीने चलूंगा, 1 साल चलूंगा। ये 10, 15, 20 दिन में अगर गोला बारूद खत्म हो जाए किसी का, आई थिंक दैट कंट्री कैन ओनली बी पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपाई क्या क्या कर लेंगे आप? आपकी ये जो मैरीन इंजीनियरिंग यूनिट 31 जो आ रही है, जो कि एक्सपर्ट मानी जाती है इस तरह के ऑपरेशंस में, एम्फीबियस में, वो आकर सदर्न कोस्ट पर और नॉर्दर्न कोस्ट पर ऑक्यूपाई कर